मंगलम भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी भक्त वृंदों का धर्म की बात में स्वागत है, अभिवादन है। आइए हम जो है अभी जो हमारी चल रही है क्रिया वो प्रातः काल उठ करके और शयन तक की क्रियाओं में हमें क्या क्या काम करने चाहिए और उसके कुछ मंत्र आदि हैं वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। उसको आप ध्यान में रखिए, लिख के रखिए और आगे बढ़ते हैं। कल तक मैंने बताया था स्नान करने की विधि तक का जो कार्यक्रम है वो हमने कंप्लीट किया था। स्नान करने के पश्चात जो है शुद्ध वस्त्रों का स्नान करने से पूर्व एक बात कल जो रह गई थी वो मैं बता देता हूँ। क्षौर क्रिया शास्त्रों में क्रमबद्ध तरीके से आता है। क्षौर क्रिया यानी दाढ़ी आदि करना, नाखून काटना या ये जो है बालों को काटना, ये यदि आपको करना हो तो कभी भी आप स्नान से पूर्व ही करें। स्नान के बाद ये कार्य नहीं करने चाहिए। और दाढ़ी जो है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, रविवार ये 4 दिन करना शुभ माना गया है। और मंगल, गुरु और शनि ये 3 दिन निषेध माने हैं। तो इन जो शुभ वाले दिन हैं उनमें करने से आयु की वृद्धि बताई है शास्त्रों ने। और जो अशुभ दिन है मंगल, गुरु और शनि, इसमें आयु क्षीण होती है। लेकिन विशेष अवसर कोई ऐसा आ गया हो तो उसमें इनका परित्याग करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसके पश्चात जो है स्नान करने के पश्चात जो है शुद्ध वस्त्रों को धारण करके व्यक्ति को जो है नित्य प्रति हो सकता है तो तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो उसमें देव तर्पण, ऋषि और पितरों का तर्पण आता है। वो छोटे छोटे मंत्र हैं, आप कभी भी वो समझ सकते हो अगर करते हो तो। यदि नहीं कर रहे हो तो 1 लोटा पानी का भर के और सूर्य को अवश्य अर्घ्य देवें, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो सूर्य को अर्घ्य जो देना है, सूर्य को अर्घ्य देने का मंत्र आप जो है अवश्य लिख सकते हैं। और सूर्य नारायण को आप गायत्री मंत्र जो है आपको सभी को आता होगा, उसका मैं उच्चारण नहीं करूँगा। हमारे शास्त्रों ने गायत्री मंत्र का उच्चारण निषेध बताया है, इसलिए आप इस बात को समझिए कि मैं केवल आप गायत्री मंत्र आ रहा है, लोटा एक पानी का भरिए, तांबे का कलसी हो या पित्तल का हो, चांदी का हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस लोटे से जो है जल भर करके और सूर्य की तरफ मुँह करके इस इष्ट में पूर्व की ओर और जल से जो है उसको अर्घ्य दीजिए। 3 बार अर्घ्य देना है और तीनों बार गायत्री मंत्र बोलना है। गायत्री मंत्र पूर्ण होने के पश्चात आपो ज्योतिर्सौमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, ये 1 लाइन और उसमें जोड़नी है। उसके पश्चात 1 बार जल दीजिए, फिर वापस गायत्री मंत्र बोलिए, फिर उसके बाद आपो ज्योतिर्सौमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, फिर दूसरी बार गायत्री मंत्र बोलिए। उसके बाद में आपो ज्योतिर्सौमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम, फिर तीसरी बार 3 अंजलि से जल देना है। जल देने के बाद उस जल जो आपको पात्र में बसता है, जो दिया अंजलि से, उससे शरीर के ऊपर जो है आप छींटे ले सकते हैं, अथवा उसको थोड़ा सा जल को जो है हाथ में रहा और उसको आचमन की तरह से मुंह में भी ले सकते हैं। ये जो है हो गया स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देने का कार्य। और हमारे यहाँ तो क्या है कि विधि थी संध्या आदि करने का, प्रातः काल संध्या, दोपहर में मध्याह्न काल संध्या और सायंकाल संध्या। हम ब्रह्मचर्य आश्रम ऋषिकुल में जब पढ़ते थे वहाँ ये क्रियाएं तीनों समय होती थी, लेकिन आजकल अभी समय भी नहीं रहता और ये संभव नहीं होता है। लेकिन हमारे जैसे ब्राह्मण लोग जो हैं वो जो करते हैं उनको भी करनी भी चाहिए। और समय नहीं रहता है तो उसमें शास्त्र ने कहा है कि वो जो है मानसिक रूप से संध्या आप कर सकते हो। जब यात्रा में होते हैं, जाते हैं, बाहर रहते हैं, कहीं साधन नहीं बैठ रहा हो तो मानसिक रूप से संध्या करिए, मतलब खाली मंत्रों का उच्चारण करके, संकल्प बोल करके। और
संध्या हो जाए उसके पश्चात जो है अर्घ्य जो दिया आपने भी सूर्य नारायण को, उसके बाद जो आपको जो है गायत्री मंत्र का जो है जप अवश्य करना चाहिए। ये आप नोट करके लिख लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो है गायत्री मंत्र है वो सर्वोपरि है, उस मंत्र का जप 108 तो करना ही है, और नहीं तो 3 माला होनी चाहिए। 3 माला जो है गायत्री मंत्र की हम सभी को करनी है। इसकी गांठ बांध लीजिए। ये जो है बहुत ही काम की चीज़ आप करके देखिए। 2 महीने के पश्चात जो है आप स्वयं फिर इसको छोड़ेंगे नहीं, निरंतर करेंगे, ये आपको लाभ देगी। आप तो लाभ का मतलब ये नहीं कि आप कोई पैसे कमाई हो जाएगी या कुछ हो जाएगी, ऐसा नहीं, लेकिन आपकी मानसिक संतुष्टि जो है, आपका आत्मबल जो है वो अवश्य बढ़ेगा। और आप जो किसी के भी सामने अगर जाएंगे, किसी भी कार्य से संकोच नहीं होगा, आपकी बात को सुनी जाएगी, आपकी बात का महत्व बढ़ेगा जहाँ भी जाएंगे यदि गायत्री मंत्र, क्योंकि आप में जो है तेज बढ़ता है, गायत्री से व्यक्ति का ओज बढ़ता है। इसलिए आप लोग जो है गायत्री मंत्र की अवश्य जो है आप करें, ये मेरा आप सभी से जो है निवेदन है। इसके पश्चात चलिए हम आगे चलते हैं। अब जो है इतने सब कार्यक्रम होने के पश्चात आप लोग जो है सुबह नाश्ता वगैरह जो भी करना होता करके आपको अपने कार्यक्रम में जाना है, जाइए आइए। अब बारी आती है भोजन की। तो भोजन जो है आदमी जब भी करता है, भोजन के समय जो है उसको पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ मुख करके बैठिए। अन्न को जो है सादर पूर्वक उसे प्रणाम करिए अन्न को, और अन्न के जो भोजन के जो है मंत्र हैं उनको आप ध्यान करिए। ईश्वर का ध्यान करते हुए कि हे ईश्वर, आपने मुझे आज ये इतना स्वादिष्ट अन्न जो भेजा है उसको मैं पहले आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस प्रकार से ये ब्रह्मा आदि ये जो मंत्र है इसको बोलिए। उसके बाद दूसरा है गोविंद का, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। उसके बाद तीसरा एक मंत्र और है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवो पिता देवो महेश्वर ब्राह्मणा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। इस प्रकार से इन मंत्रों के माध्यम से अन्न का शुद्धिकरण करें। अन्न का शुद्धिकरण होता है, अन्न से जो है कुछ आप निकाल करके बाहर रखिए अपनी थाली के पास में। उसमें किस किस का 5 पंच बलि वैश्व देव विधि बताई है। तो उसके अंदर जो है गाय का, कुत्ते का, कौवे का, चींटी का, इस प्रकार से जो है एक एक ग्रास निकाल के आप रखिए। उनको भोजन समाप्त होने के पश्चात जो है कुत्ते को, गाय को, किसी को खिलाइए। और उसके पहले जो है पूरे परिवार की ओर से जो है 1 रोटी गाय की, 1 कुत्ते की और 1 जो है भूखे की, प्यासे की, कोई भिक्षुक जो कोई आ जाए द्वार पे, ऐसे लोगों को भी जो है हमें अन्न दान करना चाहिए। उसके पश्चात भोजन करने, तभी भोजन की शुद्धि है। पहले बलि वैश्व देव विधि हम लोग करते थे, अब वो सब लोप हो चुका उनका। लेकिन इतना जरूर करें, गाय की रोटी निकालें, कुत्ते की रोटी निकालें, भिक्षुक की रोटी निकालिए। उसके पश्चात जो है आप भोजन करें। इतना हो जाए उसके बाद में जो है जैसा खावे मन वैसा होवे, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो भगवान को अर्पित किया हुआ जो है वो भोजन वो प्रसाद रूप हो जाता है, फिर वो भोजन नहीं रहता है। इसलिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अन्न जो है भगवान को समर्पित करके खाया हुआ जो होता है वो प्रसाद होता है। मीरा ने देसी जहर का प्याला भगवान नारायण को अर्पित करके पी गई, वो अमृत बन गया। तो आपने सुना है, देखा है। तो इसलिए इसमें कोई विशेष कुछ करना भी नहीं है। आपको नित्य भोजन बन रहा है, उसको आप खाते भी हैं। तो भगवान को आपके घर में जो ठाकुर जी उसको अर्पण करिए हाथ जोड़कर, और आप स्वयं बैठते हैं तो ये मंत्र बताएं उनको बोलिए, बोल करके भोजन ग्रहण करिए। यहाँ तक का ये कार्यक्रम आज का मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय।